वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इंश्योरेंस की ओर रुख करते हैं, जहां पर आज फोकस होगा एनआरआईज पर और एनआरआईज किस तरह से अपने आप के लिए लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। और साथ ही अगर आपके बच्चे को आप अब्रॉड पढ़ाने भेजना चाहते हैं तो आपको किस तरह से उनके लिए सही तरीके का इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, ये सब कुछ जानते हैं। सिद्धार्थ सिंघल, बिजनेस हेड हेल्थ पॉलिसी बाजार .com से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। और काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे चर्चा भी हो रही है सिद्धार्थ, धन्यवाद समय निकालने के लिए। एनआरआईज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, आरडीआई ने कोई कदम भी उठाए हैं जो कि बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है, पॉलिसी होल्डर फ्रेंडली भी है। तो एक तो किस तरह से एनआरआईज इस फैसले के पहले भी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए खरीद सकते थे, हेल्थ की बात करूं या लाइफ की बात करूं, और जो बदलाव हुआ है वो भी क्या है? जी, थैंक यू सबसे पहले तो अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए एंड इंश्योरेंस के बारे में बात करने के लिए। देखिए, एनआरआईज जैसा कि हम जानते हैं कि एनआरआईज एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेगमेंट है इंडिया के लिए। और इनफैक्ट जो वर्ल्ड में रेमिटेंसेस जो आती हैं एनआरआई से, वो इनफैक्ट हाईएस्ट हैं इंडिया के लिए। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इंडिया से बाहर रहता है और हैज डिफरेंट नीड्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस। तो अगर मैं देखिए सबसे पहले बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस एनआरआईज के लिए बहुत मीनिंगफुल हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस अगर मैं बात करता हूं तो प्राइस इफेक्टिवनेस जो है, जो कि अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ की पॉलिसी इंडिया से खरीदते हैं वर्सेस सिमिलर अमाउंट की पॉलिसी अगर आप बाहर से खरीदते हैं, तो इंडिया से खरीदी हुई पॉलिसी 25 से 30% से 40% सस्ती मिलती है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है। सेकेंड, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा जीएसटी रिफंड भी दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर एनआरआई है, अगर वो एनआरई अकाउंट से अपने पेमेंट्स करते हैं तो 18% का जो जो जीएसटी है वो वेव ऑफ हो जाता है, बोथ फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑल्सो फॉर द एनआरआई कस्टमर। उसमें इंश्योरर से टू इंश्योरर अलग अलग कंडीशंस हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे टू एस्टैब्लिश कि आप एनआरआई स्टेटस होल्ड करते हैं या नहीं। तो आई थिंक ये दो मेजर चीजें हैं जो टिपिकली एनआरआई को फ्रॉम अ हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव हेल्प करती है। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस अगेन हमने देखा है कि काफी रिन्यूड इंटरेस्ट आया है, स्पेशली दो दो पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, जहां भी फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने देख रहे हैं कि काफी एनआरआईज अब सोच रहे हैं कि भारत वापस आना है किसी पॉइंट इन टाइम पे, स्पेशली जो लोग गल्फ में रहते हैं, दुबई में रहते हैं या मान लीजिए कतर में रहते हैं, जहाँ पे आपको एक एज के बाद वापस आना ही पड़ता है और उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए अगर मैं 60-65 की एज पे आता हूँ, तो क्या मैं ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद के रख लूँ, ताकि जब जब भी मैं वापस आऊँ तो मेरा एक ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जिसमें मैं वेटिंग पीरियड्स वगैरह सर्व कर चुका हूँ। तो आई थिंक ये एक सेगमेंट काफी अच्छे से उभर के आ रहा है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है। दूसरा, काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस जो एनआरआई कस्टमर्स हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो कि इंडिया में अभी भी रहती है, उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस काफी खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो पेरेंट्स यहाँ रहते हैं तो पेरेंट्स का ट्रीटमेंट अगर यहाँ करवाना है या इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड कवरेज भी चाहिए अगर, तो वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस जो इंडिया से लिया हुआ है वो काफी इफेक्टिव प्रूव हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई हम देख रहे हैं कि काफी लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही मतलब अच्छी अमाउंट में पीपल आर बाइंग फ्रॉम जी इंडिया। जी, दिलचस्पी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे आपसे ये भी पूछना है कि लाइफ और हेल्थ एनआरआईज को अगर लेना हो इस तरह का इंश्योरेंस, तो क्या भारत आकर लेना जरूरी होगा या ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों की बात करूं, भारत आने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं प्लान्स को, और जो भी आपको प्लान आपकी नीड के अकॉर्डिंगली सूट करता है वो आप खरीद सकते हैं, वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, अच्छी बात यह है कि कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। 99.9% केसेस में कोई मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होते। एट द मैक्स अगर मान लीजिए किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी होती है तो एक अंडर राइटिंग कॉल से, टेली कॉल से बेसिकली पॉलिसी इशू हो जाती है। तो वो एक झंझट भी नहीं है कि मेरे को मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। लाइफ इंश्योरेंस में भी अच्छी बात यह है,
अगर आप 5 करोड़ तक की पॉलिसी लेते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपकी पॉलिसी अगेन वीडियो मेडिकल्स के थ्रू पॉलिसी इशू हो सकती है। हालांकि अगर कोई मान लीजिए 5 करोड़ से ऊपर लेना चाहता है, तो उसके लिए कई कंपनीज के द्वारा सुविधा दी गई है कि आपको आपकी कंट्री में ही मेडिकल टेस्ट अरेंज कर दिए जाएं। तो आई थिंक अब ये एनआरआईज के लिए काफी आसान हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस खरीदना। एंड तभी हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। क्योंकि हम एनालाइज की बात कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए प्रोडक्ट फीचर्स की अगर बात हो और प्रीमियम की भी बात हो, तो वो अलग है कंपेयर टू इंडियंस जो यहीं पर रहकर अपने आप को कवर करवाते हैं? तो एक अच्छी बात ये है, देखिए प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, अगर आप कोई एनआरआई कस्टमर हो या फिर अगर आप डोमेस्टिक कस्टमर हो। सो आई थिंक प्राइसिंग वाइज देखेंगे, इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में कोई ऐसा खास अंतर नहीं है फॉर एनआरआई कस्टमर और डोमेस्टिक कस्टमर। तो आई थिंक दैट वेज वो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। ऑलराइट, चलिए, तो एनआरआई के लिए हमने बता दिया क्या तरीका हो सकता है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का। बच्चों की बात करते हैं। तमाम माता पिता जो अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना चाह रहे हों पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सबसे पहले तो सिद्धार्थ ये बताइए क्या होना चाहिए? देखिए आई थिंक जो स्टूडेंट्स जिनको मतलब स्टूडेंट्स जो बाहर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस, जो कुछ कुछ कंपनीज ने स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। बेसिकली इसके दो कंपोनेंट हैं जो मैं कहूँगा। एक है ट्रैवल इंश्योरेंस, की अगर आपकी मान लीजिए फ्लाइट डिले हो जाती है या कोई बैगेज लॉस होता है या फिर जर्नी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है, तो वो एक कवर किया जाता है। और दूसरी चीज खास बात यह है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो ये अप टू आप 2 साल के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, जहाँ पे आपका कोई मान लीजिए इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है बाहर के देश में जाके, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। नॉर्मल एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर 6 महीने की होती है, तो स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस ये जनरली 2 साल तक की होती है, जिसको बढ़ा के 3 साल तक का भी किया जा सकता है। तो आई थिंक जब भी अगर कोई आपकी फैमिली में कोई सन या डॉटर कोई जा रहे हैं बाहर पढ़ने, आप जरूर ये देख लें कि उसके लिए एक स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आप जरूर ले लें, ताकि कोई भी आने वाली दिक्कत से उनका सामना हो सके। क्या क्या कवरेज हो सकती है इस तरह के इंश्योरेंस में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? देखिए जनरली जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है स्टूडेंट्स के लिए, वो जनरली हम व्हाट वी रिकमेंड इज कि ये 2 लाख से 3 लाख डॉलर की कवरेज होनी चाहिए। इसमें एक बात नोट करने की है, ये हॉस्पिटलाइजेशन जो कवर करती हैं वो जनरली इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती हैं। रीजन बीइंग कि स्टूडेंट्स को मोस्टली अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ी, तो मेजोरिटी केसेस में विल बी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन आल्सो। सो वो डेफिनेटली कवर करती हैं, और जनरली सम इंश्योर्ड इनका 2 लाख से 3 लाख डॉलर का रहता है। ये बताइए कि क्लेम्स कैसे यहाँ पर सेटल होंगे, और ऐसी क्या कोई खास देश हैं जहाँ पर ये लागू हो सकता है, जहाँ पर जाने पर आप खरीद सकते हैं, या ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएटेड नहीं है इस तरह के प्रोडक्ट्स में? देखिए तीनों प्रोडक्ट की मैं एक एक करके बात करता हूँ, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में तो मतलब बिकॉज इट्स अ टर्म अगर पॉलिसी है अगर आपकी, तो ओनली इन केस ऑफ डेथ द क्लेम इज पेएबल, एंड ऑब्वियसली यू हैव अ नॉमिनी जिसको ये क्लेम किया जाता है, और वो इंडियन अमाउंट में ही पे किया जाता है। सो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के केस में। देखिए मेजोरिटी 90% ऑफ द प्लान जो होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस जो कवर करते हैं, वो आपको इंडिया में आके कवरेज करते हैं। जनरली ये स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं कहूंगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस ये वाले प्लान आर रिकमेंडेड। दीज आर फॉर पीपल जो कि ऑलरेडी एनआरआईज हैं, काफी टाइम से रह रहे हैं, या भारत आना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हैं। तो ये आपका, अगर आप इंडिया आके कोई हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं, तो आपको जैसे एक नॉर्मल किसी डोमेस्टिक कस्टमर को क्लेम मिलता है, वो वैसे ही मिलता है। अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको कैशलेस क्लेम मिल जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर आप नॉन कैशलेस हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको रीइंबर्समेंट कराना होगा। बट बेसिक प्रेमाइसिस कि आपको इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कवरेज देते हैं। दूसरी चीज जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर ही अब काफी प्लान ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड कवरेज भी देते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कोई बाहर आप चाहते हैं, कोई मैं ऐसा प्लान लूं कि मैं इंडिया में रहता हूं या मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, और बट अगर कोई उनको दिक्कत आती है, तो मैं अपने पास यूएस में बुला लूं या दुबई में बुला लूं एग्जाम्पल, तो आप उनको वर्ल्ड वाइड कवरेज वाले प्लान देते हैं,
जहाँ पे कि आप इंडिया में तो आपको कवरेज मिलता ही है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, आप स्पेसिफिक कंट्रीज में भी जाके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम दे सकते हैं। तो ये अब काफी सारे एक ऑप्शंस आ गए। तीसरी चीज हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स की। तो फॉर एग्जांपल अगेन अगर आपको कोई मान लीजिए इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, बैगेज लॉस होता है, तो अगेन आपको इंश्योरेंस कंपनी को अपने जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने रहते हैं, कि जो भी आपका बैकिंग होगी, कोई प्रूफ होगा। एंड रीइंबर्समेंट मॉडल पे देन इंश्योरेंस कंपनीज आपको वो पे करती हैं। अगर आपका कोई मान लीजिए इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होगा, जब आप मान लीजिए यूएस में पढ़ रहे थे या दुबई में पढ़ रहे थे या कहीं भी पढ़ रहे थे फॉर एग्जांपल, एंड देन रीइंबर्समेंट बेसिस पे आपको कंपनी से वो क्लेम फाइल करना पड़ता है। चलिए सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से जितना विस्तार से हो सका हमने इस मुद्दे पर बात की है, भले ही एनआरआईज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हो या स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड पढ़ाई करने जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार शो